गोस्वामी जी कहते हैं मानस का पहला घाट 80 घाट है। महापुरुष कहते हैं इस घाट का नाम है शरणागत घाट। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में शरणागत भाव जितने भी हैं ये सब गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ही लिखे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं आपको वो कथा सुनाने ले चल रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल ऋषि जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। याज्ञवल ऋषि जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। आपका दूसरा घाट श्री तीर्थराज प्रयाग, ये आपका दूसरा घाट है। मानस का दूसरा घाट श्री तीर्थराज प्रयाग, इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम है कर्मकांड घाट। कर्मकांड घाट कर्म प्रधान जितने भी बातें मानस में लिखी गई है, कर्म प्रधान के जितने भी बातें मानस में लिखी गई है वो याज्ञवल ऋषि जी ने कही है। याज्ञवल ऋषि जी ने कही है। अब मैं यहां पे आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वचन, कर्म और मन में ये तीनों में से सबसे पहले कौन आता है? वचन, कर्म और मन में ये तीनों में से सबसे पहले कौन आता है? कौन आता है वो? का? मन। अच्छा, पहला मन, दूसरा कर्म, तीसरा वचन। हाँ वचन। परंतु जब तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल ऋषि जी ने भरद्वाज जी से कहा, राम जी से कहते हैं कौन? भरद्वाज जी। याज्ञवल ऋषि ने भरद्वाज जी से कहा और भरद्वाज जी जो है सो राम जी से कहते हैं पहले कर्म बोलते हैं, पहले मन या वचन नहीं बोलते हैं, पहले कर्म बोलते हैं कि कर्म वचन मन छारे छरे जब लगे जन्म तुम्हार तब लगे सुख सपने उन्हें किए कोटि उपचार। कि कर्म वचन मन छारे छरे जब लगे जन्म तुम्हार तब लगे सुख सपने उन्हें किए कोटि उपचार। श्री भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में कह रहे हैं हे प्रभु कर्म से, हे प्रभु कर्म से मन नहीं बोले। वहां पर क्यों नहीं बोले? कर्म कांड घाट पर बैठे हुए हैं। इस बात से वहां पर कर्म की ही बात हो सकती है, कर्म की ही बात वो करेंगे। आप किसी प्रेमी वक्ता के पास बैठिएगा तो आपसे प्रेम की ही बात करेगा। किसी वैराग्य के पास बैठिएगा तो आपसे वैराग्य की ही बात करेगा। किसी ज्ञानी के पास बैठिएगा तो आपसे ज्ञान की ही बात करेगा। प्रभु कर्म से, भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु कर्म से, मन से, वचन से, इन तीनों प्रकार से जब तक छल छोड़कर आपका वो व्यक्ति नहीं हो जाता तब तक वह करोड़ों उपाय कर ले वो सपने में भी सुख नहीं पा सकता। वो चाहे जितना बड़ा महल बना ले, जितना बड़ा पैसा कमा ले, जितना बड़ा नाम कमा ले, जो मर्जी कमा ले, लेकिन जब तक कर्म, वचन, मन ये तीनों को नहीं अपनाता और छल छोड़कर आपके पास नहीं आता तो उसे सपने में, जीवन में तो सुख छोड़िए, सपने में सुख प्राप्त नहीं होगा।